अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप सभी। आज फिर आपके साथ एक और छोटा सा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल ब्लॉग नहीं डालने से बेहतर मैंने यही समझा है कि छोटी छोटी शेयरिंग आप सभी के साथ करती रहूँ। ब्लॉग में लॉन्ग भी डाल सकती हूँ बट वॉइस ओवर करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से लॉन्ग ब्लॉग नहीं डाल पा रही। तो जी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच। चाय वगैरह मैंने बना ली है सभी के लिए, नाश्ता जो भी बनना है। तो ये मैं बना रही हूँ बच्चों के लंच के लिए और दोनों ही बच्चियाँ रेडी हो रही हैं चाची से अपनी। तो वो रेडी कर रही हैं, चोटी वगैरह वही बना रही हैं। जब से मेरी देवरानी आई हैं मुझे बच्चों का पता नहीं रहता है। माशाल्लाह तीनों ही बच्चियाँ उन्हीं के साथ लगी रहती हैं। तो मैंने जब ये अभी बनाए हैं, कंप्लीट नहीं हुए थे, बच्चे रेडी हो चुके हैं, बच्चों को भेज दिया है। और ये हमारी नोटी और छोटी गर्ल जो तो बच्चों के जाने के बाद हुआ है जी लंच रेडी। तो आमान के नाश्ते के बाद मैंने आमान को ही बच्चों का लंच दिया था स्कूल ले जाने के लिए। इनफैक्ट कई रोज़ से दादा ही उनके जा रहे हैं बच्चों को छोड़ने भी, लेने भी और लंच भी वही लेकर जाते आते हैं। बहुत अच्छे हैं ससुर जी भी हमारे माशाल्लाह। वैसे तो सभी ससुराल में बहुत अच्छे हैं, जेठानी, देवरानी एंड देवर, जेठ, ससुर जी और सास हमारी है नहीं। तो इस तरह के वक्त में बहुत शिद्दत से उनकी कमी महसूस होती है। बहुत अच्छी थी सास जी भी हमारी। लोग कहते हैं कि सासें अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन मेरी सासू जी बहुत अच्छी थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी। तो दोनों बच्चियां सिपारा पढ़ रही हैं और माशाल्लाह आज किंजा का चौथा सिपारा लगा है। तो यहाँ बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं बैठ गई थी जी गाजर वगैरह छीलने। आज मैं बना रही हूँ गाजर और आलू की सब्ज़ी, मैं ही बनाऊँगी ख़ुद। तो आलू गाजर की सब्ज़ी वैसे तो कोई हमारे घर में नहीं खाता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि आज कुछ डिफरेंट करके बनाते हैं, देखते हैं कैसी लगती है। बिकॉज़ गाजर हमारे यहाँ तो मिक्स सब्ज़ी में बनती है या फिर गोश्त में ही बनाते हैं, वैसे अच्छी नहीं लगती, या सिर्फ गाजर का हलवा या सलाद वगैरह में। तो मैंने आलू और गाजर की सब्ज़ी को मिक्स वेज की तरह ही बनाया है। जिस तरह से मैं मिक्स वेज बनाती हूँ उसी तरह से मैंने गाजर को भी पहले फ्राई किया है थोड़ा सा, और फिर उसके बाद आलू फ्राई किए थे। और सेम जो रेसिपी मेरी मिक्स वेज की होती है उसी तरह से मैंने बनाकर देखी है, क्योंकि इससे पहले कभी भी बनाया है तो मसाला भून कर पीस कर इस तरह से बनाई है तो वो अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए कभी बनाई नहीं। तो आज मैंने हींग और लहसुन का तड़का लगाने के बाद प्याज डाली, उसके बाद गाजर डाल दी। तो मिक्स वेज की तरह ही बनाई है जिस तरह मिक्स वेज बनाती हूँ। मैंने घोटी वोटी भी नहीं थी, बहुत अच्छी और टेस्टी हो गई थी। फिर ये छोटा सा क्लिप है जिस शाम में बनाई है बच्चों के लिए आलू की पकौड़ियाँ। किंजा को बहुत पसंद है और जुनेशा भी परेशान कर रही थी। तो देवरानी हमारी बना रही है आलू की पकौड़ियाँ बच्चों के लिए, और बच्चे कर रहे हैं डांस की प्रैक्टिस रिपब्लिक डे के लिए। दोनों ही सिस्टर को अलग अलग सॉन्ग दिया हुआ है और दोनों ही प्रैक्टिस करती हैं। तो बस बच्चों की पकौड़ी वगैरह खाने के बाद मैं निकल गई थी किंजा के साथ वॉक के लिए। दिखा रही हूँ मॉर्निंग इवनिंग दोनों ही टाइम, इस टाइम पर मैं वॉक के लिए जा रही हूँ। और ये हमारे यहाँ का बाहर निकलते ही चौक है। माशाल्लाह बहुत अच्छी लोकेशन है, बाहर निकलते ही सभी कुछ मिलता है। और अगर कुछ नहीं भी लेना है तो जो माइंड है काफ़ी फ्रेश हो जाता है बाहर निकलने के बाद। तो बस यही छोटी सी शेयरिंग थी जो आपके साथ में मुझे करनी थी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और नए व्लॉग के साथ, छोटा ही सही लेकिन आपके साथ शेयर करती रहूँगी।